आज हाई कोर्ट से हमें बाहर कैफ ये रिलीफ मिली है कि उसे स्टे कर दिया गया है, वगरना बुलडोज कर रहे थे। 3 गवाह पहले हुए थे, 6 गवाह आज तलब किए हुए थे, फिर दिलावर की तरह जो पहला जज है फिर उसी तरह हमें बुलडोज करके हमें यही था कि ये फ़ैसला करेंगे। तो बाहर कैफ हमें अदालतों से तवक्को है, सुपीरियर कोर्ट से, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम बिल्कुल इनसे नालिश करते रहेंगे और हम कानून पर यकीन रखते हैं और मुल्क में हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन की बालादस्ती हो, शफाफ इलेक्शंस हो और आवाम को जो है खुशहाली मिले। अगर सर जेल ट्रायल जो है कलअदम करार दे दिया जाता है तो क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी कलअदम करार दे दी जाएगी? देखें, वो गिरफ्तारी जो है उनकी ज़ाहिर है उसकी तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो तो सुप्रीम कोर्ट से हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह उनको ज़मानत मिल जाएगी, मुखलसी मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने जो है उनकी क्वाशमेंट भी कर दी है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। जो यहाँ से हाई कोर्ट से तो ये फ़ैसला ना हो सका, हमारे ख़िलाफ़ हुआ था कि ये पहले 249A में ये ट्रायल कोर्ट में जाएं। और भाई कौन सी ट्रायल कोर्ट, हम तो हैरान हैं कि इस ट्रायल कोर्ट जहाँ हमारी सुनवाई तक नहीं होती है, जहाँ हमारी मुलाकातें मुमकिन नहीं है, जहाँ फरिश्ते बैठकर हमारे ऊपर सर के ऊपर बैठते हैं, हम तो कोई बात खान साहब के साथ जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में कर भी नहीं सकते हैं। अब वकील का और एक साइल का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही तकद्दस का रिश्ता ही नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी और का हक नहीं है सुनने का, किसी और का, ना आइन ना कानून के तहत कोई पूछ भी नहीं सकता है कि मेरी खान साहब के साथ क्या बात हुई या खान साहब ने मुझे क्या कहा है, क्योंकि ये इतना इत्मीनान का रिश्ता होता है। लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फरिश्ता ऊपर बैठा होता है, सर के ऊपर। बार बार कहते हैं भाई जाओ, बग्द है तुम्हारा कमरा सारा, बग्द है क्या, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो फरिश्ते बैठे होते हैं कि कान में बात ना करें। तो ऐसे में क्या इंसाफ मिल सकता है? तो ओपन ट्रायल ही में जब अदालत में आते हैं तो हम जज साहब की मर्ज़ी के साथ उनसे इजाज़त लेकर हम अपने साइल के साथ बात करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, वो हमें अपने जो है मामलात मारूज़ात बताते हैं, तो हम उससे ही जो है बेहतर इंसाफ की राहों की तरफ हम केस को आगे चला सकते हैं। अल्लाह करम करे। देखें इस वक्त जो कुछ मुस्लिम उम्मा के साथ हो रहा है, अल-अमान, कसम खुदा की रोना आता है और खून के आंसू रोने को दिल करता है। ना 16 लाख या उनको बेघर कर दिया गया, बेघर कर दिया गया है, पुश कर दिया गया है। वहाँ जो कुछ इस वक्त हो रही है मुस्लिम उम्मा पर, मुझे हैरत होती है कि एक जो है एक पेज पर आकर वो इसका जो है तदारक नहीं कर पाते हैं। 56 ममालिक हैं और पाकिस्तान की हुकूमत भी बड़ी माजरत अंदाज खान जो है इन्होंने मौक़िफ़ लिया हुआ है। लेकिन जाहिर है कि केयर टेकर जो हैं वो चेयर टेकर्स हैं, वो अपनी कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं, उनको क्या परवाह है? पाकिस्तान के अवाम की परवाह नहीं है तो उन्हें मुस्लिम उम्मा की क्या परवाह होगी? अच्छा, खोसा साहब इस वक्त ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन से पहले आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और PTI में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। यार देखो, क्यों ऐसी बातें करते हो, दिल जलाने की बातें करते हो। अभी तो हम वकालत कर रहे हैं और हम वकालत पाकिस्तान के अवाम की कर रहे हैं। मैं आइन का वकील हूँ इस वक्त, मैं रूल ऑफ लॉ का वकील हूँ, मैं जमहूर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का वकील हूँ, मैं रियासत खुदादाद पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वकालत करने दो। सारा इंसाफ दीजिएगा और इंसाफ वही है जो न सिर्फ होना चाहिए, करना चाहिए, बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। इसीलिए आज अदालत आलिया ने जेल ट्रायल को, क्योंकि जेल ट्रायल एक सीक्रेटिव किस्म का ट्रायल होता है जिसमें अवाम उन्नास को रसाई नहीं होती है, तो ऐसे में एक सीक्रेटिव किस्म की इंसाफ की कोई गुंजाइश कानून में हमारे में नहीं है, आइन में नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज हाई कोर्ट से हमें बाहर कैफ ये रिलीफ मिली है कि उसे स्टे कर दिया गया है, वगरना बुलडोज कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। साहब आपकी इजाज़त से शहबाज साहब से हम हाँ ज़रूर, ये जो आज बुशरा बीबी की भी एक दरख्वास्त दायर हुई है जिसमें मुकदमात की तफसीलात कल के लिए लगी है गिरफ्तारी से रोकने की है, उसकी ज़रा डिटेल बता दीजिएगा। ये कल के लिए लगी हुई है। हमने ये इस्तदा की है कि जो इनको अरेस्ट करने की अटेम्प्ट की जा रही है इससे ये बाज रहें। ऑन द सेम प्रीटेक्स्ट जिस तरह खान साहब के बारे में हम ये कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये कल देखते हैं अदालत में, कल ये टेकअप हो जाएगी। और बीबी साहबा का कोई इस मुकदमे के अंदर रोल नहीं है, कसूर नहीं है, किसी तरह से उनके ऊपर, वो बापर्दा खातून है, उनका कोई, देखें अगर आपके बच्चे इस्लामी तालीम उस ट्रस्ट में हासिल कर रहे हैं तो क्या ये गुनाह है?
क्या उस जो वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या उनसे कोई इनकम जो है वो जनरेट, ये तो ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी होना तो उसमें जुर्म क्या है? उन्होंने तो एक काम जो है वो, क्योंकि दीनी इस्लामी तौर पर, रूहानी तौर पर, हर तरह से वो अल्लाह ताला के साथ दोनों जो है वाइफ और हस्बैंड अटैच हैं, तो उन्होंने तो जो है एक नेक काम किया। उस नेक काम की सज़ा ये दे रहे हैं कि उन्हें उस केस के अंदर जो है रोज़ाना उनके ऊपर एक बोगस केस बनाकर बुलाया जाता है और यहाँ पर घंटों घंटों बिठाया जाता है। और दूसरी तरफ यही नैब है जो प्रोटोकॉल दे रहा है, कह रहा है कि 420 सेकंड के अंदर ज़मानत दे दें, हमें कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक यहाँ पर है, एक सवालनामा दिया गया है जो कि 11 नुकात पर मुश्तमिल है और ये सवालों के तमाम जवाबात जो हैं उन्होंने उनको दिए हैं। कुछ एक दो डॉक्यूमेंट जो कि पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे, आज क्योंकि वो पहले प्रोवाइड किए हुए थे तो आज हम दोबारा क्यों लेकर आते, तो वो भी उनको दोबारा दे दिए जाएंगे। वो सवालनामा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसके अंदर ये है कि वो एक ऑफिशियल एक चीज़ें होती हैं, तो इंशाल्लाह जो ही ये भी आपके साथ शेयर करेंगे जब कोई एक आध सवाल जो इसके अंदर रह गया है दस्तावेज़ात के हवाले से वो प्रोवाइड की जाएंगी तो आपके सामने सारी चीज़ें लेकर